और राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हरियाणा राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। सतीश नांदल के नामांकन के बाद ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव अब मुकाबला त्रिकोणीय, 2 सीटें हैं लेकिन 3 उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब हरियाणा राज्यसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो गई है। देखिए रंजना, सतीश नांदल बीजेपी नेता है, रोहतक से बड़े नेता है, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। सतीश नांदल इंडिपेंडेंट पे पर्चा भरेंगे जो सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के नेता है और इंडिपेंडेंट पर्चा भरेंगे, इंडिपेंडेंट भरेंगे, हैं तो बीजेपी के नेता। अगर वो सचमुच अपनी तरफ से भर रहे होते तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती, जैसे विधानसभा में था कि पार्टी के खिलाफ, मतलब पार्टी की मर्जी के खिलाफ। लेकिन लगता है बीजेपी की रणनीति है। पिछले 2 चुनाव राज्यसभा के जीवन बीजेपी ने कांग्रेस को छकाया है। कांग्रेस दोनों बार हारी है। एक बार कुलदीप बिश्नोई ने वोट अजय माकन के टाइम और एक बार किरण चौधरी का वोट रिजेक्ट हुआ था, तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब फिर बीजेपी की रणनीति ये है किसी तरीके से कांग्रेस को रोका जाए। अगर कांग्रेस इस सीट नहीं जीत पाती, इसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस सीट नहीं जीती तो ये मैसेज मेरे को लगता है पूरे देश के लिए पॉलिटिकल मैसेज होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को छकाया है। तो फिलहाल ये कि संजय भाटी की जीत तो निश्चित है बीजेपी में, और संख्या बल के हिसाब से देखें तो 31 वोट चाहिए जीतने के लिए राज्यसभा उम्मीदवार को। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, 31 निकाल दे तो 17 फालतू वोट बची। और कांग्रेस की बात करें 37 विधायक हैं, 31 निकाल दे तो कांग्रेस के पास 6 विधायक बचेंगे। मतलब संख्या बल के हिसाब से बीजेपी भारी पड़ रही है। इंडिपेंडेंट तभी जीत सकता है अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में हो, कुछ कांग्रेस के विधायक उसके पक्ष में वोट डालें। तो कुल मिलाकर खेला करने की तैयारी है इस चुनाव में। तो जी तो क्या ये मानकर चला जाए कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को उतारकर बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है? बिल्कुल, देखिए वो तो बीजेपी के पास जैसा मैंने बताया 17 विधायक बचते हैं, 31 एक बार संजय भाटी तो जीत, उनकी जीत में तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि पहले राउंड में बीजेपी संजय भाटी को उतारेगी तो उसमें 31 वोट मिलेंगे। 16 वोट उनके पास, 17 वोट और बचेंगे बीजेपी का, 17 वोट, क्योंकि 31 निकले 48 में से, लेकिन कांग्रेस के पास 6 ही वोट बचते हैं। अब सवाल ये है कि 17 वोट बीजेपी के पास है, लेकिन इंडिपेंडेंट का पर्चा तभी लीगल तौर पे मान्य होता है रंजना अगर उसके पास 10 विधायकों का समर्थन हो। वो मतलब उसको दावा करना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है कि 10 विधायक मेरे साथ है, मेरा समर्थन कर रहे हैं, उसका कोई प्रूफ देना पड़ता है नॉमिनेशन में। उस स्थिति में कंसिडरेशन होता है कि वो उम्मीदवार है। ऐसी स्थिति में 17 तो है ही बीजेपी का एक्स्ट्रा। अगर कांग्रेस में कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तब इंडिपेंडेंट के चांस है, मतलब कांग्रेस नहीं जीतेगी। बीजेपी यही चाहती है कि पिछले 2 चुनाव में उसने कच्चा दिया है, मतलब छकाया है कांग्रेस को, और बीजेपी की फिर रणनीतिक जो योजना है वो यही नजर आ रही है कि इंडिपेंडेंट को किसी तरीके जितवाया जाए, कांग्रेस के हाथ एक सीट ना जाए। तो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस के अपने विधायक ही टूट जाए, क्रॉस वोटिंग करते हैं, जिससे इंडिपेंडेंट जीत सकता है। हालांकि ऐसी संभावना कम भी लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।